वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान से आसाना पहुंच गए। शहबाज शरीफ काज़किस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की रूसी और चीनी सदूर से साइडलाइन मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म और काज़किस्तान के सदर के दरमियान भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ सरबराह इजलास से खिताब में इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के पार्लियामेंट के वाने ज़ेरीन के चेयरमैन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और तबादले मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अरकान पार्लियामेंट दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट में मस्बत रुझान। 7 अरब 16 करोड़ से ज्यादा मालियत के 12 करोड़ 39 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका। अब तक 400 के करीब कंपनीज के शेयर्स का लेन देन हुआ। 250 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ी हैं। अवाम के लिए फिर बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल। IMF के मुतालबे पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए से ज़ायद इजाफा मतवक्के। पाकिस्तान ने IMF को तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह कर दिया। IMF का पाकिस्तान की जानिब से अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। मैंने अपने घर में एसी बंद कर दिया। उनको कब बंद कर दूं, मैं मरता हूं तो मरने दूं। कॉलोफिल के तजाद वाले लोग हैं। मेरा एहतजाज सिर्फ उस अनडू जबर का था जो अब बिलों की शक्ल में लोगों की जड़ों से निकाल रहा है। बिजली के भारी बिलों की वजह से शहरी बिलबला उठे। सीनियर अदाकार राशिद महमूद भी बिजली का जायद बिल आने की वजह से परेशान। कहते हैं अपने घर का AC बंद कर दिया। हुकूमत में आने से पहले फ्री बिजली फ्राहम करने के दावे किए गए। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का मर्दानवी ग्रिड स्टेशन का दौरा। जाहिर शाह तूर ने 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करवा दी। कहा, लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल कर दिया। शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मर्दान के इलाके रूरल 1, बाग अरम, ईदगाह, मिस्त्रियाबाद, शेख मुल्तवन टाउन और नवेकली और अहमदाबाद की बिजली बहाल हुई। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़म बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद यासिर महमूद ने फैसला सुना दिया। मुकदमे से बरी होने वालों में बानी PTI समेत शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर शामिल। PTI रहनुमाओं पर मुकदमा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पैमरा के वकील से इस्तफसार किया कि ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ, आपने पाबंदी ही लगा दी। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई भी तो तदारुक के लिए तरीका मौजूद है। वकील पैमरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीडिया चैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट की एक भी गाइडलाइन पर अमल नहीं किया। ऑपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली ने मरकजी गेट के बाहर ऐवान सजा लिया। अलामती इजलास में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी शरीक। ऑपोजिशन अरकान का कहना है कि मुअत्तल MPs की रुकनीत बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर व मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मराकज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, गुज़िश्ता 4 साल महकमा सेहत समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। सेहत से मुतालिक तमाम सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाना उनका ख्वाब है। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा।
सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला कानून व पार्लिमानी उमूर सिंध ज़ियाउल हसन निजार की मुलाकात। ज़ियाउल हसन अल निजार ने आसिफ अली जरदारी को कच्चे के डाकुओं समेत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर पाकिस्तान ने कहा, सूबे में पायदार अमन के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशें लायक तहसीन है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने डिपोज पर जारी कामों में तेजी लाने और दिन रात काम करने की हिदायत कर दी। कहा, BRTs मंसूबों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। काम के मयार में किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर गैर मुस्तकिल असातिज़ा का सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन को सिंध के असम्बली में जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को एहतजाजी असातिज़ा को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है उन्हें 26 साल से रेगुलर नहीं किया जा रहा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। शहर इक़्तिदार में अब खवातीन थाने में जाए बगैर मुकदमे का इंदराज करवा सकेंगी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खवातीन के लिए खुसूसी ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन शुरू कर दिया गया। SSP ऑपरेशन शुएब खान कहते हैं, अब तक कई कॉल्स मौसूल हुई, केसों को फिलफोर हल किया गया है। इस्लामाबाद में मानसून बारिशों का आगाज, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। सिस्टम 7 जुलाई तक पाकिस्तान भर में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। यूब, मूसाखेल, बारखान और खुजदार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जज़वी अब्र आलूद रहेगा। थर पारकर और मीरपुर खास में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कश्मीर में मतला जज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अब्र आलूद रहेगा। सियाहती मकाम नारान की खूबसूरत झील। सैफुल मुलूक पर सयाहों के डेरे। गंदगी के ढेर और सड़क की खस्ता हाली की वजह से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। सयाहों का कहना है, वादिया कागान के खूबसूरत मकाम पर खैमा बस्ती कायम होने से झील की कुदरती मनाजिर तबाह हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। साल से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन ना इसकी कभी रोड कभी बनी, बहुत ही ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते। सफाई का दूसरा और खाने पीने का इंतहाई गैर मेयारी सामान। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी की वजूहात क्या हैं? हेड कोच ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेयरमैन PCB को भिजवा दी। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स की रोशनी में बोर्ड ओहदेदारों और साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत भी करेंगे, जिसके बाद मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में नाकिस कारकर्दगी की वजूहात तफसीली तौर पर बयान की हैं। बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी दी। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं।